कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी का पिछला भाग सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भाग का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। दिया अपनी बहन नीलम के कहने पर भैया के पास जा रही थी। उसने भैया के कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? अंदर से आवाज़ आई। भैया, मैं दिया, अंदर आ जाऊं? हाँ दिया, आ जाओ। दिया अंदर गई। भाभी ने दिया को देखकर मुंह बनाया, लेकिन दिया ने इग्नोर कर दिया। क्या बात है दिया? भैया, निधि का बर्थडे है, निधि लेने आई है, चली जाऊं? दिया ने कहा। तभी भाभी बीच में तपाक से बोल पड़ी। जाने के लिए तैयार तो हो गई हो, अब क्या पूछने आई हो? अगर पूछना ही था तो पहले पूछती, अब सिर्फ दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। भैया, मैं जा रही थी, लेकिन निधि जिद करने लगी, और निधि मेरी बचपन की दोस्त है। आज उसने एक छोटी सी पार्टी दी है, तो इसी वजह से मुझे ले जाने आई है। प्लीज़, दिया ने कहा। अच्छा ठीक है, जाओ, लेकिन ज़्यादा देर मत रुकना और जल्दी आ जाना। अकेले मत आना, अगर कोई साथ आए तो ठीक है, नहीं तो मुझे फ़ोन कर देना। ठीक है भैया। जैसे ही दिया जाने के लिए मुड़ी, दिया, सुनो, अमित ने बुलाया। जी भैया। अमित ने अपनी जेब से 2000 निकाले और दिया को देते हुए कहा, ये लो, कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लेना निधि के लिए। नहीं भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास है, रख लो, दिया काम आएंगे, अमित ने कहा। दिया ने पैसे ले लिए और चली गई। और यह सब देखकर कुमकुम भाभी जल भुन गई। अभी मैं मांग लेती तो तुम्हारी जेब से नहीं निकलते, क्या जरूरत थी 2000 देने की? 500 रुपये में भी गिफ्ट आ जाता है। निधि क्या दे देती, भाभी बड़बड़ाई। लेकिन अमित चुप रहा और अपना काम करता रहा। थोड़ी देर भाभी बड़बड़ाकर चुप हो गई। दिया ने पार्टी में खूब इंजॉय किया और निधि ने भी उसको अपने सभी दोस्तों से मिलवाया और इंट्रोड्यूस करवाया। आज हमारे बीच में हमारे स्कूल की सुपरस्टार दिया मौजूद है। इनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है और हमारे स्कूल के टॉपर है, स्पोर्ट चैंपियन है और बास्केटबॉल की टीम की कैप्टन भी है। ये हमारी सबसे अच्छी सहेली है। तो आज इनका एक राज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छी सिंगर है। निधि की बच्ची क्या बकवास कर रही है? पार्टी खत्म होने दे, तू तो गई। आज चेहरे पर मुस्कुराहट चिपकाए दिया ने निधि के कान में फुसफुसा के कहा, तो बोलिए ना दिया जी को भी, हमें भी अपनी आवाज़ सुनाए। आपके पार्टी में एक गाना दिया की आवाज़ में तो बनता है। नीचे से आवाज़ आई। निधि ने दिया को देखा और दिया ने निधि को और आंखें तरेरी और नामे गर्दन हिलाया। निधि समझ गई कि दिया का मूड नहीं है। वह बोली, आज दिया का गला पूरा खराब है, इसीलिए आज नहीं गाया जाएगा उनसे, फिर किसी दिन मौका लगा तो जरूर सुनाएगी। रात को 12 बजे तक पार्टी चलती रही और फिर निधि के पापा ने लाकर दिया को घर छोड़ा। नीलम जाग रही थी और दिया का इंतजार कर रही थी और पढ़ रही थी। दिया के आने के बाद दोनों सोने चले गए। क्षितिज की आंखों के सामने रह रहकर नीलम का चेहरा घूम जाता। कितनी उदास और सच्ची आंखें थी उन आंखों में। क्षितिज बार बार खो रहा था। एक बार फिर से वह नीलम के पास नीलम को देखने जाना चाहता था। क्षितिज ने बीटेक किया था और जल्द ही उसका सिलेक्शन होने वाला था। वह नीलम के बारे में ही सोच रहा था कि तभी क्षितिज के भैया ने कहा, क्षितिज, मैं और तुम्हारी भाभी जा रही है, बाहर कुछ काम है। तुम एक काम करना, गुल्लू को उसके ट्यूशन क्लास में छोड़ देना और ले आना, हम लोग रात तक लौटेंगे। ठीक है भैया, आप निश्चिंत रहे, मैं छोड़ दूंगा। क्षितिज के दिल में खुशी की उमंगें तैरने लगी। वह बेसब्री से शाम होने का इंतजार करने लगा। उसने फटाफट अपना सारा काम निपटाया और अच्छे से तैयार होने लगा। आज उसका समय नहीं बीत रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि घड़ी की सुइयां धीरे चल रही हैं। वह बार बार घड़ी की तरफ देखता और झुंझला जाता। जैसे तैसे समय बीता और वह गुल्लू को लेकर नीलम के घर निकलने के लिए तैयार हो गया। क्षितिज ने गुल्लू को अपने बाइक पर बिठाया और नीलम के घर की तरफ चल पड़ा। अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि सामने से आती हुई एक तेज रफ्तार स्कोडा गाड़ी उसके सामने पहुंची और क्षितिज अपनी बाइक संभालते संभालते भी सड़क पर गिर पड़ा। गुल्लू बैग के ऊपर गिरा, इसीलिए उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्षितिज के हाथ में तेज खरोंच लग गई।
और उसमें से खून बहने लगा। हालांकि चोट गंभीर नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत तेज दर्द हो रहा था और जहां रगड़ लगी थी वहां से खून बह रहा था। वह उठा और अपनी बाइक उठाकर फिर से चल पड़ा। उसने सोचा कि पहले गुल्लू को छोड़ दूं, फिर जाकर बैंडेज करवा लूंगा। वह नीलम के घर पहुंचा। नीलम ने दरवाजा खोला। क्षितिज नीलम को देखता रह गया। नीले कलर की सलवार सूट जिसमें गोल्डन जरी की कढ़ाई, गले में एक छोटा सा पेंडुलम और नाक में एक नगदार लौंग और कानों में छोटे छोटे टॉप्स थे। बालों को लपेटकर उसने ढीला सा जूड़ा बनाया था और एक पेंसिल से अटका रखा था। यही था नीलम का श्रृंगार। नीलम को देखकर क्षितिज का सारा दर्द जैसे गायब सा हो गया। उसने मुस्कुराते हुए गुल्लू को नीलम के हवाले किया और बोला, गुल्लू शरारत मत करना, अच्छे से पढ़ाई करना और नीलम जी को परेशान मत करना। ठीक है चाचू, आप भी जाकर दवा लगा लेना, गुल्लू बोला। क्या हुआ सर? नीलम ने पूछा। मैं बताता हूँ मिस, हम आ रहे थे तो चाचू की बाइक स्लिप हो गई और उन्हें चोट लग गई। अरे कैसे? नीलम की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आई। दिखाइए जरा। अरे नीलम जी, ज़्यादा नहीं लगा है, बस हल्की सी खरोच है। क्षितिज ने अपना हाथ नीलम के सामने फैला दिया। ये हल्की सी है, आप आइए अंदर, नीलम ने कहा। क्षितिज भी शायद यही चाहता था। वह अंदर चला गया। आप बैठिए सर, मैं आती हूँ। क्षितिज ने कमरे का निरीक्षण किया। करीने से सजा हुआ कमरा था, लेकिन छोटा था। एक दीवार पर व्हाइट बोर्ड लगा था और वही उसके नीचे डस्टर और मार्कर रखा था। कमरे के सोफे को खिसकाकर एक तरफ कर दिया गया था, जिससे बच्चे बैठ पाए, और शायद इसे रोज खिसकाना पड़ता था। अभी सारे बच्चे नहीं आए थे, तो इसी वजह से क्लास अभी शुरू नहीं हो पाई थी। तभी नीलम आती हुई दिखी, जिसके हाथ में एक बॉक्स था। लीजिए सर, जहाँ चोट लगी है अच्छे से साफ करके उस पर दवा लगा लीजिए, और ये पेन किलर लाई हूँ, खा लीजिए। अरे नीलम जी, इसकी क्या ज़रूरत थी, हल्की सी लगी है, क्षितिज ने कहा। बहुत ज़रूरत है सर, अगर आप केयर नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगा और फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। क्षितिज ने बॉक्स खोला। उसमें बैंडेज, सीजर, कॉटन, डेटॉल और एक ट्यूब था। इसके अलावा इमरजेंसी के लिए ढेर सारी चीज़ें थी। क्षितिज ने कॉटन लिया और उसमें डेटॉल सॉल्यूशन डालकर जैसे ही कटे हुए और छिले हुए जगह पर जैसे रखा, तेज दर्द हो रहा था। क्षितिज के चेहरे पर दर्द की लकीरें खिंच गई और साथ ही साथ नीलम ने भी दर्द होने जैसा मुंह बना लिया। क्षितिज अपने घाव में अपने बाएं हाथ से साफ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अच्छे से हो नहीं रहा था, क्योंकि एक तो दर्द, ऊपर से वो राइट हैंडेड। नीलम ने देखा कि क्षितिज को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने कहा, लाइए सर, मैं कर देती हूँ, आपको दिक्कत हो रही है तो। और उसने एक दूसरा कॉटन लेकर उसमें डिटॉल सॉल्यूशन लगाकर घाव के अच्छे से साफ किया और उस पर दवा लगाकर पट्टी बांध दिया। फिर क्षितिज को पेन किलर और एक गिलास पानी दिया। क्षितिज तो जैसे किसी आज्ञाकारी शिष्य की तरह नीलम की हर बात मान रहा था। जब सब काम हो गया, तब नीलम ने क्षितिज के चेहरे पर देखा और चिढ़ गई। जाने कब से क्षितिज नीलम के चेहरे को ही देख रहा था। दोनों की नज़र मिलते ही दोनों ने अपनी नज़र इधर उधर कर ली। नीलम ने कहा, सर, अब आप डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है तो वैसे नहीं है, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाए। क्षितिज ने कहा, थैंक यू नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, नीलम बोली। अच्छा एक बात बताइए, कितने बजे लेने आऊँ गुल्लू को, क्योंकि आज भैया भाभी कहीं बाहर गए हैं तो मुझे ही आना पड़ेगा, क्षितिज ने कहा। सर 3 घंटे की क्लास है, आप 3 घंटे बाद आ जाइएगा, नीलम बोली। ठीक है, अच्छा अब मैं चलता हूँ, मेरी वजह से आपका इतना समय लग गया, माफ़ी चाहता हूँ, क्षितिज मुस्कुरा कर बोला। कोई बात नहीं सर, नीलम भी मुस्कुरा कर बोली। और क्षितिज बाहर चला गया और नीलम बच्चों को पढ़ाने लग गई। शाम को निधि और दिया जब स्कूल से लौट रही थी, तब दिया ने निधि को पकड़ लिया और बोली, हाँ बुक्कड़, कल क्या बकवास कर रही थी, पार्टी में गाना गवाएगी मुझसे? दिया ने निधि के बाल पकड़कर बोली। छोड़ दे यार, दर्द हो रहा है, निधि ने कहा। बिल्कुल नहीं, कल तेरा बर्थडे था तो तू बच गई, लेकिन आज नहीं, दिया बोली। अच्छा सॉरी, अब नहीं बोलूँगी, प्लीज़ सुपरस्टार छोड़ दे, निधि कसम कसाई।
दिया ने छोड़ दिया। निधि ने राहत की सांस ली। यार इतना अच्छा गला है, अगर एक गाना गा देती तो मेरी पार्टी की रौनक बढ़ जाती। निधि ने कहा और टॉपिक चेंज किया। अच्छा यार दिया, मुझे एक बात खटक रही है, कल से पूछना था पर पूछ लूं। क्या पूछना था? कुछ उल्टा सुल्टा बकवास मत करना, दिया ने कहा। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, निधि गंभीर थी। क्या बात है, क्या पूछना था, बोलो। यार मैंने देखा कि जो व्हाइट बोर्ड तुम ले गई थी वह तुम्हारे घर के ड्राइंग रूम में रखा था। ऐसा लग रहा था वहाँ पर क्लास चलती है। माजरा क्या है, समझ में नहीं आया, निधि बोली। तू खुद पढ़ती है कि पढ़ाती है? यार असल में मेरी दीदी अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती थी, तो इसी वजह से मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करो, और दीदी शाम को यही करती है, दिया ने बताया। अरे वाह, नीलम दी पढ़ाती है यार, उनका दिमाग तो तुझसे भी तेज है। सुना है मैंने वो अपने ज़िले की टॉपर है। ये अच्छा काम किया तुमने, इससे उनका भी रिवीजन हो जाएगा और थोड़ी इनकम भी बढ़ जाएगी, निधि चहकी। तो ये काम करना यार, यहाँ से भी बच्चों को भेज दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बार बार मुझे अप्रोच किया, इससे तेरा इनकम बढ़ जाएगा, निधि ने कहा। यार जगह कम है, घर में सोफे पड़े हैं तो ज़्यादा बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो फिर तो कोई कमरा किराए पर ले ले जिसमें तेरी कोचिंग क्लास चल सके। इससे तुम दोनों सेल्फ डिपेंड हो जाओगे और अमित भैया के ऊपर भी लोड कम हो जाएगा। देखते हैं, अभी एग्जाम के बाद सोचूंगी, दिया ने कहा। कुछ दिन बाद दिया के एग्जाम शुरू हो गए। दिया दीन दुनिया को भूलकर पढ़ाई में व्यस्त हो गई। देर रात तक पढ़ना ही उसका काम था और नीलम घर के काम के साथ साथ अपनी कोचिंग क्लास में व्यस्त हो गई। वह दिया को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती थी, और जब भी दिया को कोई दिक्कत होती तो नीलम से कहती थी और नीलम उसकी भरपूर मदद करती थी। दिया के सब पेपर अच्छे से हो रहे थे। आज दिया का आखिरी पेपर था। जब वह पेपर देकर निकली तो निधि को ही खोज रही थी, क्योंकि पिछले 1 महीने से उसने निधि से ना के बराबर बात किया था। तभी निधि उसे आती हुई दिखाई दी। दिया भागकर निधि के पास पहुंची। हाय निधि, क्या हाल है, दिया ने कहा। क्यों, सुपरस्टार मिल गया टाइम तुझे मुझसे बात करने का? तुम पढ़ाकू लड़कियों की यही तो प्रॉब्लम है, एग्जाम के टाइम पर दिन दुनिया की खबर ही नहीं रहती, निधि ने मुंह बनाकर कहा। दिया मुस्कुराती हुई बोली, क्या करूँ यार, मेरे पास यही मेरी पूंजी है। तेरी तरह मेरे मम्मी पापा नहीं बैठे हैं। अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो मेरे लिए कोई बैठा नहीं है जो डोनेशन देकर मेरा एडमिशन करवा देगा। तू बता कैसा है रहा तेरा? क्या कैसा रहा यार, 3 दिन हो गए हैं, ना तो गौरव फोन उठा रहा है और ना ही बात कर रहा है। बहुत टेंशन हो रही है, निधि उदास होकर बोली। हे भगवान, तुझे और कुछ नहीं सूझता क्या? अरे मैं एग्जाम की बात कर रही हूँ, मुझे तो फालतू की बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कभी पढ़ाई की भी बात कर लिया कर, दिया ने कहा। अच्छा वो ठीक ठाक ही रहा, घबरा मत, पास हो जाऊंगी, इतना कर लिया है, निधि बोली। अच्छा बहुत बहुत एहसान, आपके अपने बोर्ड के ऊपर कितनी मेहरबानी किया है कि क्या बताऊं। वो तो खुद हार और मिठाई लेकर आपका स्वागत करने वाले थे, लेकिन मैं आ गई, दिया ने तंज कसा। क्या यार दिया, तू भी ना कुछ भी बोलती रहती है, मुझे पता है तुम्हें पेपर भी इसीलिए दिया जिससे कि तुम गौरव के साथ एडमिशन मिल जाए ना, दिया ने कहा। इसीलिए तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि तू मेरे दिल की बात जान जाती है। सच में अगर गौरव के जाने का डर ना होता तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ती, क्योंकि दुनिया का सबसे बोर काम है पढ़ाई करना, निधि ने हंसकर कहा। यार तू ना थोड़ी सिंसियर हो जा, नहीं तो पछताएगी, दिया ने कहा। अरे जब पछताऊंगी तब की बात, तब अभी तो एंजॉय करने के दिन है, करने दे यार। मेरा तो यही सजेशन है कि तू भी थोड़ा सा प्यार कर ले, देख मेरा माइंड और भी शार्प हो जाएगा, निधि ने कहा। सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तुझे ही मुबारक हो ऐसे झोल झपाटे, मेरे पास इन सब फालतू चीज़ों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है, दिया ने टकाक से जवाब दिया। अच्छा चल दिया, आज पार्टी करती है, अब एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी में एक पार्टी तो बनती है। नहीं निधि, मुझे अब अपनी दीदी की हेल्प करनी है, क्योंकि जब से मेरा एग्ज़ाम चल रहा है उन्होंने बहुत मेहनत की है मेरे लिए, इसीलिए मैं तो नहीं आ सकती, सॉरी यार, दिया ने कहा। तेरा तो कोई ना कोई ड्रामा रहता ही है, तुझे कोई संत महात्मा पैदा होना था,
लड़कियों वाले कोई भी लक्षण तो दिखते ही नहीं। अरे ना तुझे सजने संवरने का शौक है, ना लड़कों को इम्प्रेस करने का शौक है, और ना ही लड़कियों के जैसे कोई नखरा। निधि ने मुंह बनाकर कहा। दिया मुस्कुराती और बोली, अच्छा तू मुंह मत बना, चल मेरे साथ। दिया मुस्कुराते हुए बोली, कहाँ चलूँ? हिमालय पर्वत तपस्या करने के लिए? भन्ना कर कहा, नहीं यार चल बताती हूँ। निधि दिया के पीछे पीछे चल पड़ी। दिया निधि को लेकर मैकडी पहुंची और जाकर उसने 2 स्पाइसी पनीर वेब का ऑर्डर दिया। फिर आकर निधि के सामने टेबल पर बैठ गई। निधि उसे आंखें फाड़े घूर घूर कर देख रही थी। क्या देख रही है? पार्टी करनी थी ना, और लोग अपनी पार्टी में अपने खास दोस्तों को बुलाते हैं, तो तेरे अलावा मेरा कोई और तो है नहीं, तो तू जैसी भी है मेरी सबसे अच्छी और सबसे प्यारी इकलौती सहेली है, तो तुझे बुला लिया मैंने अपनी पार्टी में, सब इंजॉय करो। दिया ने कहा। लेकिन तेरे पास पैसे कहाँ हैं? आय निधि ने कहा। अरे यार अब इतने पैसे तो है ना कि अपनी भुक्कड़ की भूख मिटा दूं। घबरा मत, मेरे पास है, तेरी बेइज्जती नहीं होने दूंगी। दिया मुस्कुराई। निधि की आंखें भर आई, क्योंकि उसे पता है कि दिया ने कितनी मुश्किल से पढ़ाई की है और कैसे मुश्किल से एक एक रुपये बचा कर रखती है और फिजूल खर्ची से बचती है। लेकिन आज उसके सामने उसके मनपसंद जगह पर लेकर आई हूँ, क्योंकि उसे मालूम है कि निधि को क्या पसंद है। उसका मन किया कि दिया को भी गले लगा ले और जोर से आई लव यू बोल दे, लेकिन आज आसपास लोग बैठे थे, उन्हें अजीब लगता तो उसने अपनी भावना को दबा दिया। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर निकले और घर जाने लगे। दिया तुम कहाँ एडमिशन लोगी? निधि ने पूछा। पता नहीं कौन सा कॉलेज मिले यार, रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रिजल्ट ठीक आया तो मेरा मनपसंद कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का, देखते हैं क्या होता है। दिया बोली। क्यों? IOMSC क्यों? निधि ने पूछा। क्योंकि वहाँ हॉस्टल है और मेस भी है जो काफ़ी अच्छा और सस्ता है। इससे मेरा रूम पैसा और खाने का भी बच जाएगा, और वहाँ पर फीस भी कम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर नहीं मिला तो क्या करेगी? निधि ने पूछा। तब की तब देखेंगे, शायद फिर न पढ़ पाऊँ। दिया के चेहरे पर फीकी हंसी आ गई। अच्छा सुन, कल मेरे साथ मंदिर चलेगी? दिया ने कहा। क्या यार, कोई क्लब वलब बोल तो तू चलूं। पर निधि घर अपनी औकात पर आ गई। वैसे मंदिर क्यों जाना है तुझे? अरे चलना हो तो चल, मुझे जाना है, और अगर तू नहीं जाएगी तो अकेले जाना पड़ेगा, और मंदिर जाकर तू भी भगवान के दर्शन कर ले, शायद तेरा गोरा मान जाए। दिया ने कहा। क्या सच में? कितने बजे चलना है? बाद में बता, मैं आ जाऊंगी। निधि ने कहा चहक कर बोली। 10 बजे मुझे मिलना है, और ज़्यादा सजने मत लगना, मंदिर जा रहे हैं, कोई ब्यूटी कंपटीशन में नहीं। और एक बात, खाली पेट रहना, कुछ खा मत लेना। अरे यार इतना बवाल, चल कोशिश करूँगी। बाय, कल मिलते हैं। बाय, जल्दी आना। कब? दिया घर पहुंची तो नीलम दीदी ने रोज की तरह पूछा, नीलम पेपर कैसे हुआ? बहुत अच्छा दीदी, आपने जो भी बताया था सब आ गया, ये देखिए। और वह अपना पेपर दिखाने लगी। तभी नीलम को जैसे चक्कर सा आया और वह बैठ गई। क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है ना? दिया घबरा कर बोली। हाँ ठीक हूँ मैं। नीलम ने कहा। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि आप ठीक हो, कुछ अनकॉन्शियस लग रही हो आप। दिया ने नीलम के माथे पर हाथ रखा और अगले ही पल वह उछल पड़ी। नीलम को बहुत तेज बुखार था। ओ माय गॉड, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप लेट जाइए दीदी। दिया ने नीलम को पकड़कर लिटाया और फिर भागकर उसने एक कपड़ा भिगोया और नीलम के मुंह को अच्छे से धोया, और फिर अपना रुमाल भिगाकर नीलम के माथे पर रख दिया। अरे दिया, मैं ठीक हूँ, घबरा मत, मुझे उठने दो, बच्चे आने वाले हैं, उन्हें पढ़ाना है। नीलम ने कहा। आपने कुछ नहीं करना है, आप आराम करो, आज बच्चों की छुट्टी मैं कर दूंगी। दिया ने कहा। नहीं दिया, अभी नई नई कोचिंग खुली है तो छुट्टी नहीं करनी है, बैठे बैठे पढ़ा लूँगी। नीलम उठते हुए बोली। आप चुपचाप लेटे रहिए, इतना तेज बुखार है आपको। मैं हूँ ना, आज मैं पढ़ा लूँगी, आप घबराइए मत, बस आप आराम कीजिए, मैं अभी आई। अरे वह बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद लौटी तो उसके हाथ में दवाइयाँ थी। उसने फटाफट 2 कप चाय बनाया और एक खुद और एक नीलम को देकर बैठ गई। दोनों ने चाय पिया और फिर दिया ने नीलम को दवाई दिया और लिटा दिया। जल्दी जल्दी दिया ने घर का काम निपटाया और भागकर नीलम के पास आई।
नीलम सो रही थी। दिया ने उनके माथे पर हाथ रखकर देखा। बुखार कुछ हद तक उतरा हुआ था। दिया ने राहत की सांस ली। दिया क्लास में आई तब गुल्लू के साथ क्षितिज भी आ रहा था। गुल्लू तो भागकर अंदर आ गया, लेकिन क्षितिज धीरे धीरे चलकर आया। इसी वजह से दिया को पता नहीं लगा कि क्षितिज गुल्लू के साथ ही है। क्षितिज आया और अंदर आने लगा। दिया ने देखा और बोली, हेलो हेलो मिस्टर, कौन हो तुम? कहाँ घुसे चले आ रहे हो? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? क्षितिज ने पूछा। दिया ने आंखें बड़ी करके जैसे दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो। वाह वाह, क्या बात है, मुंह उठाए घर में घुसे चले आ रहे हो और मुझी पर रोब भी झाड़ रहे हो। तुम ये पूछने वाले कौन हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? बड़ी बदतमीज हो। घर में किसी के आने पर ऐसा व्यवहार यही सीखा है क्या? नीलम जी कहा है। और तुम कौन हो? नीलम जी सो रही है और मैं जो भी हूँ तुम्हें क्यों बताऊँ? पहले तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। 1 घंटे से बोले चले जा रहे हो। कहाँ से रिचार्ज करवाते हो? टॉक टाइम भी नहीं खत्म होता। 1 मिनट कहीं सूट वूट पहनकर चोरी ओरी तो नहीं करते हो? दिया बोली। ओ मैडम, थोड़ा तमीज से। मैं तुम्हें चोर दिखता हूँ क्या? शरीफ घर का हूँ और मुझे क्या देखती हो? जाओ जाकर अपनी मालकिन को भेजो। नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो, ज़्यादा रोब झाड़ने की जरूरत नहीं है, क्षितिज ने कहा। और दिया के तन बदन में जैसे आग लग गई। वह गुस्से से बोली, मैं तुम्हें नौकरानी देखती हूँ? खुद की शक्ल लंगूर जैसी है तो खुद को बड़ा हीरो बन रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग मेरी जूती की नोक पर रहते हैं। दिया ने कहा, तुम हद से ज़्यादा बढ़ रही हो। देखो, अपनी लिमिट में रहो वरना ठीक नहीं होगा। तुम लड़की हो इसी वजह से छोड़ रहा हूँ, नहीं तो अब तक क्या करता तुम्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। और मैं आज बहुत खुश हूँ, इसीलिए तुम भी बचे हो, नहीं तो अभी तक जमीन चाटते नजर आते। दिया भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। क्षितिज और दिया दोनों उलझ रहे थे। जैसे ही दोनों की आवाज़ नीलम के कानों पर पहुंची, नीलम समझ गई कि दिया ने कुछ कर दिया। वह भाग कर आई। उसने देखा कि दिया और क्षितिज बुरी तरह से बहस कर रहे हैं। नीलम को देखते ही क्षितिज नीलम से बोला, नीलम जी कौन है? ये जब से आया है बदतमीजी से बोले जा रही हैं। और दिया ने कहा, दीदी तुम जानती हो इसे? मैंने इनका परिचय पूछा और ये मुझे बकवास करने लगा। कौन है ये? और ये दिया गुल्लू के चाचा हैं। क्षितिज सर गुल्लू को छोड़ने आए हैं। और क्षितिज सर, ये मेरी छोटी बहन दिया है। माफ़ी चाहती हूँ सर, अगर इसने आपको कुछ गलत बोल दिया हो तो। वो क्या है? दिया थोड़े गुस्से वाली हैं लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। नीलम ने हाथ जोड़कर कहा, अरे नीलम जी प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगे, गलती मेरी भी है। मुझे भी इन्हें अपना परिचय दे देना चाहिए था, मैंने भी कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। आई एम सॉरी दिया, क्षितिज ने कहा। आई एम सॉरी टू, लेकिन आपको मैंने कभी नहीं देखा इसीलिए गलतफहमी हो गई और कुछ ज़्यादा ही बोल गई। दिया बोली, असल में आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो दिया ने कहा मैं पढ़ा देती हूँ बच्चों को, इसी वजह से वह क्लास लेने आई है। ओहो, क्या हुआ आपको? नीलम भी ज़्यादा सीरियस तो नहीं है? क्षितिज ने घबरा कर पूछा। नहीं सर, बस हल्का सा फीवर है, मैंने मेडिसिन ले ली है, अब मैं ठीक हूँ, नीलम ने कहा। ओके प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, मैं चलता हूँ, गुल्लू को लेने आ जाऊँगा, आप रेस्ट कीजिए और अगर कोई ज़रूरत होगी तो बता दीजिएगा। जी ज़रूर, थैंक्स सर, नीलम ने कहा। वैसे एक बात बोलूँ, बुरा मत मानिएगा, आप और दिया में बहुत अंतर है। आप कितनी शांत और शीतल और वो आग का गोला, ऐसे कैसे? क्षितिज बोला। बस वह शुरू से ही ऐसी है लेकिन मुझसे बहुत प्यार करती है, नीलम ने कहा। आप है ही ऐसी कि कोई भी आपसे प्यार करने लगे, क्षितिज ने कहा। और दिया को क्षितिज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने कहा, दीदी आप उठकर क्यों आ गई? जाइए आराम कीजिए, मैं हूँ, सब संभाल लूँगी, आज तो बच्चों की खैर नहीं है। ओके मैं चलता हूँ, क्षितिज ने तंज किया और निकल गया। क्या मतलब है उसको बच्चों की खैर नहीं है? क्या मैं बच्चों को कुछ कर दूंगी? क्या लंगूर कहीं का, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। नीलम दिया को देखकर मुस्कुरा रही थी और बोली, तू कभी नहीं सुधरेगी। दिया खामाखा क्षितिज से भिड़ गई। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया जैसा कि उम्मीद थी। दिया ने टॉप किया अपने स्कूल में और जिले में उसका दूसरा स्थान था। वह बहुत खुश थी क्योंकि अब उसका सिलेक्शन IOMC में हो जाएगा और वह वहाँ से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके अपनी दीदी का सपना पूरा कर सकती है। उसने ऑनलाइन इंटरेस्ट फॉर्म भर दिया। कुछ दिनों बाद उसका लेटर आ गया। उसे जाना था दिल्ली
दीदी मुझे एडमिशन मिल गई है और अब मुझे दिल्ली जाना है, दिया ने कहा। देखती हूँ भैया से बात करती हूँ, नीलम ने कहा। हालांकि वह अच्छे से जानती थी कि क्या जवाब होगा, लेकिन उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह दिया को दिल्ली जरूर भेजेगी। शाम को भैया घर आए तो नीलम उनके पास गई। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भाभी ना हो वहाँ, लेकिन उसकी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ। नीलम चाय लेकर गई, वही चाय रख दिया और खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद भाभी ने कहा, अब खड़ी क्यों हो, अभी चाय का कप ले जाना, बाद में जाओ। वो भाभी भैया से थोड़ी बात करनी है, नीलम ने कहा। अमित ने घूमकर नीलम को देखा और बोला, हाँ क्या बात है, बोलो नीलम। अभी नीलम कुछ बोलती उसके पहले ही कुमकुम भाभी टपक पड़ी। बोलना क्या है, पैसे चाहिए होंगे और क्या। नीलम ने कहा, नहीं भैया मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो दिया का सिलेक्शन हो गया है मेडिकल कॉलेज में दिल्ली में, तो उसे दिल्ली भेजना था, इसीलिए आपके पास आई हूँ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, अकेले उसे दिल्ली भेज दे, अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। तुम्हें पता नहीं है कि लड़की अकेली का रहना कितना खतरनाक होता है आजकल। वैसे तो बड़ी समझदार बनती हो, अब कहाँ गई समझदारी। कुमकुम भाभी भड़क गई। भैया वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल है और मेस भी, फिर अगर उसे डॉक्टर बनना है तो बाहर तो जाकर पढ़ना ही पड़ेगा। रही बात दिया की, तो वह अकेले नहीं होगी, उसकी फ्रेंड निधि का भी वही दिल्ली में एक कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो वह भी साथ रहेगी। प्लीज़ भैया, नीलम ने रिक्वेस्ट किया। मैं तो कहती हूँ बहुत हो गई है पढ़ाई लिखाई, यही कोई किसी कोर्स में एडमिशन करवा दो, ग्रेजुएशन कर लेगी। एक तो पढ़ाई लिखाई में कितना पैसा लगता है, ऊपर से अगर ऊंच नीच हो गई तो खानदान की नाक और कट जाएगी। कुमकुम भाभी ने अभी हार नहीं माना था। भैया आप भाभी को बोल दीजिए 2 मिनट चुप रहेगी, ऐसे ही इन्होंने मेरी भी पढ़ाई के समय बोला था और अब दिया को भी। आप चाहती क्या है, प्रॉब्लम क्या है आपको हम सबसे। मैं अपने भैया से बात कर रही हूँ, आपको बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, पैसे की आप फिक्र बिल्कुल ना करें, आपसे नहीं मांगने आऊँगी, समझिए आप। नीलम का पारा चढ़ गया और शायद पहली बार उसने इतनी तेज गुस्सा किया था। गुस्से से उसका पूरा बदन काँप रहा था और चेहरा लाल हो गया। हजारों गम खुद पर हंसकर झेल गई, कभी उफ ना किया, मुस्कुराती रही। बात आई बहन पर तो चुप न रही, ऐसा प्यारा रिश्ता कहाँ है यहाँ। कुमकुम भाभी नीलम का यह रूप पहली बार देख रही थी, क्योंकि आज से पहले नीलम इतनी तेज कभी गुस्सा ना हुई थी। नीलम भी क्या करती, अगर वह आज भी चुप रह जाती तो उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाती, उसका खुद का सपना मिट्टी में मिल जाता। इसीलिए शायद पहली बार इतनी तेज आवाज में भैया से बोली। अमित खामोश रहा, वह कुछ नहीं बोला। और जब नीलम ने अमित को शांत देखा तो बोला, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन मैं दिया को दिल्ली जरूर भेजूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अपनी तरह मैं दिया की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। और नीलम गुस्से से चली गई। कमरे में जाकर सीधा अपनी माँ की तस्वीर को उतार लिया और अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे विश्वास था कि भैया उसकी बात सुनेंगे, लेकिन शायद अब वह भैया नहीं रह गए जो शादी के पहले थे। देख रही हो मम्मी, अपने बेटे को जिसे आप बहुत लाड करते थे, आज हम लोगों के साथ जाने को भी तैयार नहीं है। आपने हमें पढ़ाने के लिए कितने दुख सहे। आपका सपना था कि मैं IAS बनूं, वो तो नहीं हो पाया, लेकिन आपकी नीलम आपसे यह वादा करती है कि आपको दिया हुआ वचन जरूर पूरा करेगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। आपकी बेटी को मैं पढ़ाऊंगी जब तक वह डॉक्टर नहीं बन जाती है। नीलम बहुत देर तक अपनी माँ की तस्वीर से बातें करती रही और रोती रही। आज शायद उसकी रही सही उम्मीद भी टूट चुकी थी और टूट चुका था उसका विश्वास, जो कहता था कि भैया उसका साथ जरूर देंगे। अभी इतने भी नहीं बदले है वह। अगले दिन नीलम बहुत ही सोच में थी कि उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर उदासी थी। कहने को तो उसने कह दिया कि दिल्ली ले जाऊंगी, लेकिन उसे कुछ भी मालूम ना था। आज तक वह हिमाचल के पहाड़ों से नीचे भी नहीं उतरी थी, फिर कैसे। इसी उधेड़-बुन में शाम हो गई। शाम को जब क्षितिज गुल्लू को लेकर आया तो नीलम को ऐसे उदास देखकर सोच में पड़ गया, क्योंकि हर रोज नीलम उसका स्वागत मुस्कुराकर करती थी, लेकिन आज उन आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। नीलम जी, आप ठीक तो हैं ना? अब आपकी तबीयत कैसी है? क्षितिज ने पूछा। मैं ठीक हूँ सर, नीलम ने कहा। अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल कर सकता हूँ? क्षितिज ने कहा। जी बोलिए, क्या पूछना है? आज आप बहुत उदास लग रही हो, जैसे कोई परेशानी हो। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? क्षितिज ने डरते डरते पूछा। अचानक से नीलम की आंखें चमक पड़ी। उसने एक फैसला किया। हाँ, थोड़ा सा परेशान हूँ, इसलिए नीलम ने कहा।
क्यों, क्या बात है? क्या मेरे जानने लायक नहीं है? अगर आप चाहे तो मुझे बता सकती है, क्या पता मैं आपको आपकी परेशानी से निकलने का कोई रास्ता बता दूं। क्षितिज ने अपने पन से कहा। नीलम ने कहा, दरअसल दिया का सिलेक्शन दिल्ली हुआ है और भैया को कहीं अर्जेंट काम था। मैं कभी हिमाचल के आगे नहीं गई हूँ, तो यही समस्या है कि कैसे ले जाऊँ उसे। नीलम ने कहा, बस इतनी छोटी सी बात, इसके लिए आप परेशान हैं? कब जाना है दिया को? 1 हफ्ते बाद जाना है। नीलम ने कहा, तो ठीक है, आप बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं अरेंजमेंट कर दूंगा, बस आप दोनों तैयार रहना। क्षितिज ने कहा, लेकिन आप कैसे? आपको प्रॉब्लम होगी सर। नीलम ने कहा, दरअसल मुझे भी एक इंटरव्यू के लिए अगले हफ्ते दिल्ली जाना था। मेरा रिजर्वेशन है, तो अगर आपकी मर्जी हो तो मैं आपका भी करवा दूं, और मैं पहले भी दिल्ली जा चुका हूं, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है सर, जाना तो है ही, कंपलसरी है, आप करवा दीजिए। मैं अभी डिटेल और पैसे ला कर देती हूँ, 1 मिनट प्लीज़। अरे नीलम जी, मैं करवा दूंगा, आप पैसे की टेंशन मत लीजिए, बस आप अपनी डिटेल दे दीजिए, क्योंकि वैसे भी मुझे गुल्लू की फीस आपको देनी है। नीलम ने अपनी और दिशा की डिटेल क्षितिज को दे दिया। क्षितिज ने नीलम और दिया का टिकट करवा दिया।